अशोक लेलैंड पिक नंबर 9 बर्थडे पर हमारी तरफ से ये है एक इन्वेस्टमेंट आइडिया जहां पर 190, 220 और 250 तक के लक्ष्य के लिए 1 से 2 साल के लिए करें निवेश और सिर्फ 2 टुकड़ों में पैसा लगाएं, एक बार अभी और 12-15% की गिरावट हो तो दूसरी बार। अशोक लेलैंड यहाँ पर फ्लीट रिप्लेसमेंट और फ्रेट डिमांड बढ़ने की वजह से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दमदार ग्रोथ दिख रही है। ट्रक सेगमेंट में आगे बड़े डाइवर्सिफिकेशन की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बसेस, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, डिफेंस वाहनों से भी अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है अशोक लेलैंड को। 1600 प्लस यूनिट के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्हें बड़ा ऑर्डर मिला है। डिफेंस का ऑर्डर बुक 1500 करोड़ के ऊपर निकल चुका है। स्विच मोबिलिटी जो इनकी सब्सिडी कंपनी है वो इबिटा पॉजिटिव हो चुकी है और संभावना है कि इस वित्त वर्ष तक वो कैश फ्लो भी पॉजिटिव कर लेगी। प्रोडक्ट मिक्स में जो बदलाव किया है कंपनी ने इससे और बेहतर प्राइसिंग की है, इससे मार्जिन में सुधार हो रहा है। BS6 कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा साबित हो सकता है और इसके चलते हुए दक्षिण भारत में और साथ ही साथ दिल्ली में नए ऑर्डर्स मिलने की आप उम्मीद कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी अशोक लेलैंड अपना विस्तार करने का प्लान कर रहा है। ऐसे में हमें लगता है कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस और एनडीएल वेंचर्स इनका जो मर्जर चल रहा है उससे भी वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना अशोक लेलैंड के लिए बनती है। तो ऐसे में ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो कमर्शियल व्हीकल के पूरे साइकिल को अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं अशोक लेलैंड में 1 से 2 साल के लिए। बताइए क्या आपको पसंद है अशोक लेलैंड या फिर कोई और स्टॉक जिसे आप रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में? जल्दी से अपने जवाब लिख लीजिए।